सूर्य ग्रहण जो है वो लगा है, जिसकी वजह से कई सारे फेस्टिवल्स, कई सारे त्योहार जो है वो पीछे पुश हो गए हैं। बड़ी कंफ्यूजन लोगों के बीच रही है। दूसरी चीज ये कि व्हाट्सएप अभी अभी डाउन हुआ भाई, बहुत हड़कंप मच गया और एक जगह नहीं पूरे वर्ल्ड में इसकी परेशानी जो है वो देखने को मिली। और इसके अलावा एक और तीसरी चीज जिसको लोग भूल रहे हैं, बट उसके बारे में भी हम याद दिलाएंगे कि इस वक्त शुक्र, जिसे कि हम ज्योतिष शास्त्र में तारा कहते हैं, वो भी अस्त है। इन सारी चीजों का जब हम बात कर रहे थे तो आचार्य जी कितनी सारी अलग अलग बातें सामने आई और क्या क्या चीजें जो कि हमने बात की उसके बारे में जरा सा हम शुरू करते हैं कि ये जो ग्रहण है, सबसे पहले तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, ग्रहण है और ग्रहण जिस तिथि में लग रहा है वह अमावस्या तिथि। एक चीज चेतना जी आपने ध्यान दिया होगा, बड़े दिनों से खबरें चल रही, भ्रांतियां चल रही हैं कि दीपावली में लग रहा है ग्रहण या दीपावली पे। देखिए, दीपावली में तो ग्रहण लग ही नहीं सकता है, ठीक है, दीपावली में नहीं है। देखिए, त्योहार, व्रत और तिथि, यह तीन चीजें हैं और तीनों में अंतर जिस दिन आप करना स्वयं सीख गए उस दिन किसी के भ्रम में नहीं आएंगे आप। अमावस्या तिथि में पड़ती है, दीपावली मनाई जाती है, लेकिन उसके लिए संयोग चाहिए। उसके लिए संयोग क्या है? उसके लिए संध्या बेला चाहिए, गोधूल बेला चाहिए। गोधूल बेला में अमावस्या तिथि मिलनी चाहिए, तो वह मिली एक दिन पहले संध्या बेला में अमावस्या तिथि लगने की वजह से। लेकिन संयोग क्या कहता है, तिथि संयोग क्या कहता है? वह कहता है जी उस दिन अमावस्या नहीं थी, अमावस्या आज की तिथि में है, जिस तिथि में हम बैठे हुए हैं। तो आज अमावस्या में ग्रहण लग रहा है, अमावस्या तिथि में ग्रहण लगा। दीपावली पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था, लक्ष्मी पूजन सबके लिए वैसे ही सात्विक था। माँ लक्ष्मी सभी पे शुभाशीर्वाद दे, धन धान्य से परिपूर्ण करे। अब आता है आज की तिथि, जैसा कि आपने कहा शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मान सम्मान यश आत्मा का कारक सूर्य जो है वो अपनी सबसे नीच राशि में है, शुक्र की राशि में है, तुला में है, ठीक है, और शुक्र के साथ विराजमान है। और सबसे बड़ी चीज कि उनके साथ भ्रम का कारक केतु को कहा जाता है, चेतना जी, भ्रम देने का कार्य करता है। केतु कुछ नहीं करता। केतु के लिए एक साधारण शब्द लिया गया, पुराणों में भी इसकी व्याख्या मिल जाती है कि केतु पत्थर में ईश्वर दिखाता है, यानी कि अध्यात्म की प्राप्ति भी कराता है, और केतु ही भगवान को अपशब्द भी बुलवाता है। तो यानी कि दोनों के बीच भ्रम और भ्रांति पैदा करने का कार्य केतु का है। तो वहां पर शुक्र के साथ सूर्य के साथ विराजमान है, तो जाहिर सी बात है यह ग्रहण साधारण नहीं है जो लोग कह रहे हैं। देखिए, ग्रहण शब्द ही, शास्त्र में ग्रहण शब्द ही लगाया गया है जब उसकी शक्तियों और प्रभाव पर कुछ पर्दा आ रहा हो, ग्रहण लग रहा हो, यानी कि उसकी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। और सूर्य एक ऐसा ब्रह्मांड में स्रोत है ऊर्जा का, कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसका जिक्र आता है चेतना जी, कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो मां दुर्गा ने देखा कि सब तरफ अंधेरा है और अंधेरे में सृजन नहीं हो सकता है, तो उन्होंने सूर्य को अपना तेज दिया। और कहते हैं कि वही प्रकृति का, और वेद पुराणों का अध्ययन आप और हम अगर करते हैं तो कहीं पर भी किसी देव का नाम नहीं आता है, सिर्फ सूर्य देव के लिए देवता शब्द प्रयोग किया। उसके बाद प्रकृति और शक्ति, यानी कि शिव और शक्ति, दो ही चीजें मूल हैं जन्म की, और इसीलिए हमारे लिए यह ग्रहण बहुत जरूरी है। ग्रहण को प्राथमिकता देना जरूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि हंसी मजाक में ही कहें, लेकिन कहते हैं कि कुछ संयोग कुछ घटनाएं, तो आज ग्रहण काल में ही सूतक लगा नहीं, और जाहिर सी बात वहां पर कुछ हिस्सों में प्रभाव शुरू हो गया था, तो उसका छाया प्रभाव दिख गया कि सबसे बड़ा एक दूसरे को जोड़ने वाला साधन जो है इस भौतिक जीवन में, वह ठप हो गया है और सब एकदम से अकेला फील कर रहे हैं।